वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है और क्लास है 6। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, क्या नई वो चीज़ें हैं जो कि हमें ये चैप्टर बताने वाला है। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि जो लोग पहले हंटिंग करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और अब वो खाना उगाने लगे हैं। तो कैसे हुआ ये सब, यही देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में। कहानी शुरू होती है तुषार की कहानी से। तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार ट्रेन में जर्नी कर रहा है और जो सीन निकलते जा रहे हैं वो खिड़की से देख रहा है और बस यही इमेजिन कर रहा है कि कैसी चीज़ें बदलती जाती है। एज ही वॉच्ड trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" यानी कि जो हमारी ट्रेन्स हैं, रेलवे हैं, उनको हमने करीब 150 साल पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये चीज़ें कैसे बदलती हैं, वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो द अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले जो लोग थे वो कौन थे, उनके बारे में जानते हैं ज़रा। सो वाई वर दे ऑन द मूव, वो चलते क्यों रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। सो वी नो अबाउट people who lived in the subcontinent as early as 2 million ago। करीब करीब 20 लाख वर्ष पहले की बात है, उन लोगों के बारे में हमें पता चलता है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर, और आज हम उन लोगों को हंटर गैदरर कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है इसका, क्योंकि वो लोग अपना खाना शिकार करके इकट्ठा करते थे, तो इसीलिए उनको हंटर गैदरर कहा गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, शिकार और खाना इकट्ठा करने का एक मैसेज इसमें मिल रहा है, देख पा रहे हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। तो जो वो खाना इकट्ठा करते थे उसी की वजह से इनका नाम पड़ा। या तो ये मछलियां पकड़ते थे या फिर चिड़िया पकड़ते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, फल इकट्ठे करते थे, पेड़ों की जड़ें जो कि खाने लायक थी, नट्स, बीज, पत्ते, जो भी चीजें खाने लायक थी पेड़ में, वो सारी चीजें ये इकट्ठा कर लिया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ विशेष कारण थे जिनकी वजह से हंटर गैदरर कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, वो हमेशा मूव करते रहते थे। तो वो कारण जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कारण, there are many regions, first, if they had stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plant and animal resources। यानी कि अगर वो एक ही जगह पर रुके रहे तो एक समय ऐसा आता था कि जब कि वो आसपास के सारे पेड़ जो कि खाने लायक थे या फिर जो जानवर शिकार करने लायक थे, उन सबको वो खा चुके होते थे। तो उनको मजबूरी में उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food। तो खाने की तलाश में उनको फिर दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। Second reason, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। तो जो जानवर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, क्योंकि जानवरों को भी खाना चाहिए। शिकारी जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाता है, उनको भी शिकार के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। और जो जानवर घास खाते थे, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो और जंगली जानवर हो, तो उनको भी घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो जो लोग उनका शिकार यानी हंटर गैदरर उन्हीं जानवरों का शिकार करते थे। तो जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनका शिकार करने के लिए हंटर गैदरर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। सो दैट इज वाई those who hunted them had to follow their movement। तो इसीलिए उनको उनके पीछे जाना पड़ता था। थर्ड रीजन, प्लांट्स एंड ट्रीज वियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। यानी कि जितने भी पेड़ हैं उनमें जो फल लगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने फल लगे रहता है, सीजनल होता है।
यानी कि एक सीजन में जिन पेड़ों पर फल है अगले सीजन में उन पर फल नहीं होंगे, लेकिन कुछ और पेड़ होंगे किसी दूसरी जगह जहाँ के दूसरे सीजन में उन पर फल आ रहे होंगे। तो चूंकि ये लोग फलों पर आश्रित हुआ करते थे, तो जैसे ही किसी फल का सीजन खत्म हुआ तो ये उस जगह को छोड़ करके उस जगह चले जाते थे जहाँ पर कि उनको फल मिल सकते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। चौथा कारण, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी की तो बहुत जरूरत है। तो पानी की खोज में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आप अभी किसी तालाब के किनारे रह रहे हैं, सोचिए उसका पानी अगर सूख जाता है, खत्म हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, तो फिर आपको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। सो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। while many rivers and lakes are perennial, others are seasonal। तो कई सारे जो झील है, नदियां हैं, वो पेरेनियल होती हैं, यानी कि हमेशा उनमें पानी रहता है, लेकिन कुछ सिर्फ सीजनल होती हैं, यानी कि सिर्फ बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में उनमें पानी होता है, गर्मी के मौसम में उनमें पानी नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हमें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा पानी की तलाश में किसी दूसरी जगह। So people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब पानी नहीं मिलता था तो वो पानी की खोज में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। So how do we know about these peoples? इन लोगों के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद, तो ऐसे लोग जो कि पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कितनी पुरानी, क्या उनका उपयोग हुआ करता था, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज। तो हंटर गैदरर जो कि आज से 20 लाख साल पहले के लोग हैं, तो वो जिन चीजों को यूज करते थे, उन्होंने जो चीजें बनाई थी वो पाई गई और उनका अध्ययन किया, स्टडी की, तो कुछ बातें हमें पता चली उनके बारे में। सो इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। तो उस समय के जो लोग थे उनको जानवरों का शिकार करने के लिए कुछ औजारों की, कुछ हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, जिनको कि यहाँ पर टूल्स कहा जा रहा है। तो ये जो टूल्स हैं ये 3 चीजों के बने हुए होते थे, या तो स्टोन, पत्थर से, या फिर लकड़ी से, या फिर हड्डियों से, जिनमें कि अब चूंकि बहुत पुराना समय था, लाखों साल गुजर गए हैं, तो जो सबसे ज्यादा हमें सुरक्षित टूल मिले जो कि हंटर गैदरर यूज करते थे, वो है स्टोन टूल, पत्थर से बने हुए। So some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruit and roots। तो इसमें से जो ये जो टूल्स हैं ये बहुत सारे काम आते थे। जैसे कि आज आप चाकू का यूज करते हो फलों को काटने के लिए और दूसरी चीजों के लिए, उस समय के लोग मीट काटने के लिए, हड्डियां काटने के लिए, या फिर पेड़ की छाल उतारने के लिए, या फिर जानवरों की खाल उतारने के लिए, या फिर फलों को चॉप करने के लिए, जड़ों को काटने के लिए इन स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting। और कुछ टूल्स तो ऐसे थे कि जिनको लकड़ी के साथ यूज किया जाता था, जैसे कि आप इस हथौड़े में देख सकते हैं, इस कुल्हाड़ी के आकार में देख सकते हैं। इसी तरीके से लकड़ी को जोड़ करके तीर भी बना लिए जाते थे, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। Others tools were used to chop wood which was used as firewood। और इसी तरीके से कुछ टूल्स लकड़ी को काटने के भी काम आते थे, जो कि लकड़ी फिर जलाने के काम आती थी, खाना पकाने के काम आती थी। सो वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो लकड़ी को वो झोपड़ी बनाने के लिए भी यूज करते थे और साथ ही साथ कुछ हथियार बनाने के लिए भी यूज करते थे। ऐसा अंदाजा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लगाते हैं, जो भी हमें सोर्स मिले हैं उनके आधार पर। आपके बुक में से ही ये पिक्चर ली गई है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 प्रकार के
स्टोन टूल बताए गए हैं। तो पहले टाइप का जो स्टोन टूल है, सो डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यानी कि इससे क्या करते होंगे, जमीन को खोदते होंगे ताकि पेड़ की जड़ निकाल सके। ये कुछ ज्यादा शार्प दिखाई दे रहा है, नुकीला ज्यादा है, तो इससे स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यानी कि जानवरों की खाल से जो कपड़े बनाते थे उनको सिलने के काम आता होगा, ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। सो चूजिंग अ प्लेस टू लिव, अब ये जो टॉपिक है ये अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।